साल 1971 दिसंबर का महीना चल रहा था। हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। भारतीय जांबाजों ने अपने अंदर इतनी गर्मी पैदा की कि उनकी ये गर्माहट पाकिस्तान को रास नहीं आ रही थी। असल में ये दौर था 1971 की जंग का। इस दौर में पाकिस्तान ने एक बार भारत को एक आंख दिखाई थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि एक के बदले दोनों आंख गंवा बैठेंगे। हकीकत तो यह है कि अगर भारत के लोग मिलकर एक टॉयलेट की धार जला दे तो पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही मच जाएगी और फिर उस दलदल से बचाने ना तो चाइना आएगा और ना ही अमेरिका। उसी दौर में भारत की सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि भारत की आर्मी पाकिस्तान की सीमा के हजारों किलोमीटर तक अंदर चली गई थी। पाकिस्तान के गांव इस कदर डर गए थे कि हर कोई कांप रहा था, मगर भारतीय आर्मी ने अपनी महानता दिखाकर उन्हें बेवजह तकलीफ नहीं दी थी। मगर नल्ला पड़ोसी इस मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान की करतूत तो हर बार सामने आती रहती है। कारगिल युद्ध में तो हमारे सैनिकों के अंग भंग कर दिए थे, नाक, कान इत्यादि तक काट डाले थे। उन्हें इतना टॉर्चर किया था कि उन्हें अपने प्राण तक त्यागने पड़े थे। मगर सभ्यताओं के देश भारत ऐसा बुज़दिल कार्य सपने में भी नहीं कर सकता। 1971 में भी भारतीय आर्मी ऐसा ही काम कर रही थी। वह तो बस उन घुसपैठियों को चुन चुन कर मार रही थी जो आजाद भारत में दखल दे रहे थे। और यहीं पर एक ऐसे जांबाज का नाम आता है जिन्होंने अपनी मिट्टी से इस कदर प्यार किया था, जिसकी बदौलत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। पंजाब वाले इलाके में मेजर होशियार सिंह अपनी होशियारी से इस कदर लड़े थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने या तो हथियार डाल दिए थे या फिर भाग खड़े हुए। ये लड़ाई आज के बांग्लादेश को लेकर थी। उस समय ये बांग्लादेश वाला इलाका पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बंगाल वाला इलाका धन धान्य से बेहद संपन्न था, मगर पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ के संसाधनों को बेचकर हथियारों का जखीरा खरीद रहा था। उन हथियारों से भारत में घुसपैठ को अंजाम देकर तबाही मचाने की फिराक में था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और सेना को लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। भारत की आर्मी बंगाल वाले इलाके में पाकिस्तान से लोहा ले रही थी, मगर पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर जंग को संतुलित करने का प्रयास किया था। और वह इलाका था बसंतर नदी का इलाका, जो उस समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश का भाग थी। इसी इलाके को नाम दिया था शक्करगढ़ सेक्टर। यहीं पर मेजर होशियार सिंह को करीब 100 जवानों के साथ भेजा गया था और टारगेट मिला था बसंतर नदी के पार दुश्मनों से लोहा लेना। बसंतर नदी पाकिस्तान में लगभग 20 किलोमीटर अंदर की ओर बह रही थी। वह तारीख थी 15 दिसंबर की रात। चारों तरफ घुप अंधेरा था। बिजली की गड़गड़ाहट हर किसी को कदम आगे बढ़ाने से रोक रही थी, मगर मेजर सबसे आगे चल रहे थे। तभी सैनिकों का जोश भी दुगना हो गया था, मगर आगे की जो चिंता सता रही थी और फिर पल भर में ही वही साबित हो गया था। उस पार दुश्मन ने दूर दूर तक बारूदी छुरंगे बिछा रखी थी, मगर बसंतर नदी पर पुल बनाना बेहद आवश्यक था और फिर पुल का काम भी शुरू हो गया था। मगर जरा सा कदम डगमगाता तो मौत गले लगा लेती। तब तक सेना पाकिस्तान के उस बंकर के पास पहुंच गई थी। जैसे ही मेजर ने अंदर का नजारा देखा तो मेजर भी हैरान रह गए थे। अंदर तो पाकिस्तानी सैनिक पकवानों का मजा ले रहे थे, जैसे उन्हें आज ही आजादी मिली हो। दूसरी तरफ केतली में चाय उबल रही थी। इस एहसास में जी रहे थे कि उन्होंने भारत पर फतेह हासिल कर ली है। और फिर मेजर ने अचानक वापस अपनी पोजीशन ली और सैनिकों को योजना बताई। सामने करीब 500 से 700 पाकिस्तानी सैनिक थे और मेजर तो बस 100 सैनिकों को लेकर अकेले निकल पड़े थे। उन घुसपैठियों की तोपें हमारी ओर लगी हुई थी। पहली गोली मेजर साहब ने चलाई थी और फिर उनके बाद तो गोलियों की बाढ़ आ गई थी। तब तक पाकिस्तानी सैनिक भी अलर्ट हो गए थे। दुश्मन रोशनी देने वाले गोले छोड़ रहा था। जब भी गोला फटता चारों तरफ तेज रोशनी हो जाती और फिर उसी उजाले में हमले को अंजाम दे रही थी।
हमारे सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन सेना ने अपनी तोप का फायर खोल दिया था। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। नीचे बारूदी सुरंगें थी तो सामने गोले बरस रहे थे। ऐसे में साहस और चतुराई ही काम आती है और मेजर तो इस मामले में कई गुना बेहतर थे। मेजर साहब को जो टारगेट मिला था वह गांव यहाँ से करीब 200 मीटर दाईं ओर था। उस गांव का नाम था जरपाल गांव, जो पाकिस्तान में पड़ता था। दुश्मन की एक टुकड़ी वहाँ भी मौजूद थी। मेजर होशियार सिंह ने दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए आधे जवान बाईं ओर भेज दिए थे और फिर आधे जवानों को लेकर मेजर खुद जरपाल की ओर निकले। यहाँ पर मेजर दुश्मनों के इतने करीब चले गए थे कि उन सैनिकों को पटक पटक के पेल दिया था और जो बच गए थे उन्हें बंदी बना लिया था। मेजर साहब बेहद अनुभवी थे। 1962 में उन्होंने बीकानेर के रेत के धोरों में पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी और अब 1971 में पंजाब के आसपास पाकिस्तानियों को निपटा रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ जरपाल गांव में तिरंगा लहरा रहा था। अगली सुबह ही मेजर की योजना बड़ा पिंड गांव की ओर कूच करना था, जो महज 200 गज की दूरी पर था। मगर जैसे ही मेजर साहब के सैनिक वहां पहुंचे ही थे और चारों ओर से वे घिर गए थे। एक तरफ नदी थी तो दूसरी तरफ दुश्मन और सामने थे पाकिस्तानी टैंक और सैकड़ों की संख्या में सिपाही। दुश्मन ऊंचाई पर थे। देखते ही देखते भयंकर आक्रमण शुरू हो गया था। दोनों तरफ सिपाही मारे जा रहे थे और फिर जैसे ही 16 दिसंबर की रात हुई तो फिर पता चला कि 1971 के युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। पाकिस्तान के लिए युद्ध विराम बेहद शर्मनाक था और मेजर भी जानते थे कि पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद भी कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। जिस बात का डर था वही हुआ। 17 दिसंबर को सवेरे दुश्मन ने मेजर और उनकी बटालियन को भून डालने के लिए एक चाल चली। 3 ओर से हमारे सैनिक घिर गए थे। दाईं ओर से दुश्मन की पूरी पलटन ने अचानक इंडियन आर्मी पर हमला बोल दिया था। अब मेजर और उनकी पलटन तीनों ओर से बढ़ते दुश्मनों का सामना करना था। सैनिकों ने तय कर लिया था जितने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जाए उतना मारेंगे, मगर यह तो तय था कि यहाँ से वापस जिंदा लौट नहीं पाएंगे। और फिर मेजर और उनकी पलटन अंतिम समय तक डटी रही थी। सब कुछ भूलकर पूरी शक्ति से उनका सामना किया जा रहा था। भोजन किए हुए 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन उन्हें आज भूख का एहसास भी नहीं था। एहसास था तो बस इतना था कि आजाद भारत में कोई पड़ोसी हमें चैन से जीने नहीं दे रहा था। बस उसी का ही खात्मा करना था और मेजर भी बार बार अपने साथियों में यही जोश भर रहे थे। तभी अचानक तोप का एक गोला मेजर के एकदम करीब आकर फटता है और इस घटना में मेजर का दायां घुटना चला गया था। मेजर की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया था। साथी सैनिकों ने पट्टी तो कर दी थी, मगर आगे चलना संभव नहीं था। पीड़ा इतनी दर्द भरी थी कि उनका बुरा हाल हो रहा था। मगर मेजर ने भी तय कर लिया था कि यह समय मेरे लिए वहां से हटने का नहीं था। फिर भी मेजर पाकिस्तानियों को ललकारते रहे। इस भयंकर लड़ाई में दुश्मन के एक कर्नल और 3 मेजर मारे गए थे और सैनिकों को गिनना तो संभव भी नहीं था। आसपास के खेत जहां तक नजर जा रही थी, पाकिस्तानी सैनिक दम तोड़े हुए पड़े थे। और फिर अचानक मेजर भी गिर पड़े और उन्हें तत्काल ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तब तक इंडियन आर्मी की मदद भी आ गई थी। मात्र 13 दिन में ही पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। हर मोर्चे पर वह चाहे पूर्वी मोर्चा हो या फिर पश्चिमी, हर जगह पर मात खाई थी। मेजर होशियार सिंह हॉस्पिटल में भर्ती थे। तभी उनके पास आर्मी के एक अफसर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें परमवीर चक्र से नवाजे जाने की घोषणा हुई है। एक बार तो मेजर को भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर जब उन्होंने कंफर्म किया तो बात एकदम सटीक थी। हरियाणा के मेजर होशियार सिंह को जीवित रहते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान बेइज्जत होकर वहां से निकल लिया था। बड़े स्तर पर आखिरी युद्ध 1999 में कारगिल में हुआ था। उसके बाद तो पाकिस्तान कभी सामने ही नहीं आया था, बस घुसपैठ से ही आतंक फैला रहा है। मगर इंडियन आर्मी की आंखें
कभी धोखा नहीं खाती है। हर बार की तरह दुश्मनों को मिट्टी में मिला देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।